So next is section B, session 2, and it will cover question 2, part 8 to part 14. Question number 2, eighth part is, how is indentation important in Python? Elaborate with example. यानी कि पाइथन में इंडेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बहुत इसका रोल है। अगर इंडेंटेशन आप सही तरीके से नहीं दोगे तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, मींस प्रोग्राम सही तरीके से काम नहीं करेगा। इंडेंटेशन मींस लीविंग स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। Python uses indentations to define a block of code. It shows which statement belongs inside a condition, loop, or function. Incorrect indentation causes a syntax error. Example के तौर पर जैसे मैंने लिखा if x greater than 5 print greater. अब देखिए मैंने यहाँ पे देखे ये स्पेस दी हुई है, ये एक स्पेस दी गई, ये टैब पूरे की स्पेस होती है, यहाँ पे टैब की स्पेस दी जाती है, पूरा टैब। ओके, तो ये स्पेस देना लास्ट में, अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो वो सिंटैक्स एरर देगा मुझे। ठीक है, ये इंडेंटेशन होती है। टू गेट फुल मार्क्स यूज कीवर्ड ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड क्यों कहते हैं? ये देखिए मैंने इसके नीचे 2 3 4 मैंने 4 स्टेटमेंट लिखनी है, तो मुझे सबके साथ इंडेंटेशन लगानी पड़ेगी, तो इसलिए 2 से 1 से ज्यादा स्टेटमेंट है तो मैं इसको कहूंगा ब्लॉक ऑफ कोड। सिंटैक्स एरर, अगर मैं यहाँ पे इफ लगाने के बाद प्रिंट को यहाँ की बजाय अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, इस वाली पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे वो एरर देगा, तो सिंटैक्स एरर आएगा। एंड गिव अ प्रॉपरली इंडेंटेशन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी। और पार्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, एनी थ्री। एनालॉग सिग्नल्स इज कंटिन्यूस इन नेचर, वो नेचर में कंटिन्यूसली होते हैं। It varies smoothly over time. It is more affected by noise. Example like sound waves. Digital signal is discrete and uses binary values like 0 and 1. It is more reliable and less affected by noise. ये noise पे ज्यादा, इस पे noise ज्यादा affect नहीं करता। Example computer data transmissions. How to get full marks? Compare continuous, discrete, noise, and example. Ninth part is what is meant by survey in digital data collection. Give one example of a survey question. What is meant by a survey in digital data collection? Give one example of a survey question. A survey is the method of collecting data from people. It is used to gather opinions, feedback, or information. In digital data collection, survey can be conducted using online forms. Example questions: how many hours do you use the internet daily? Full marks tip: write definition, purpose, plus one survey question. Alternate question is, what is a prototype in entrepreneurship? Give example. A prototype is an early model or sample version of a product. कौन सा वर्जन होता है? सैंपल वर्जन होता है, और एक जस्ट अर्ली मॉडल होता है। इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड कलेक्टिंग फीडबैक। किससे यूज की जाती है? इसको टेस्ट और गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स improve the final product before launch. Example, a trial version of a mobile app. How to get full marks? You should write definition, one purpose, and example. Construct a truth table for the Boolean expression
f equal to a dot b plus a prime dot c. Given expression is f equal to a dot b plus a prime dot c. Evaluate a dot b and a prime c separately. तो आपने कैसे लिखना है ये देखिए, आपने सबसे पहले इसके 4 0 लिखने हैं, 4041, ठीक है। फिर इसका हाफ 0 पे कर दे, जिसके हाफ 0 4 का हाफ करे तो 2 आता है, 2 0 2 1 2 0 2 1 आ गया। फिर इसका भी हाफ कर दे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आपने a डॉट b लिखना है, a डॉट b, a एंड b यानी कि, और आपको पता है कि 0 0 पे देखें, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब देखिए ये 0 था, ये भी 0 था, रिजल्ट इज 0। ये 0, ये भी 0, रिजल्ट इज 0। ये 0 1, रिजल्ट इज 0। ये 0 आ गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट 0 आ गया। ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, रिजल्ट इज 0। ये 1 आ गया, 0 आ गया, रिजल्ट इज 0। ये 1 आ गया, ये भी 1, तो रिजल्ट 1 मिला। ये 1 था, ये 1 था, रिजल्ट 1 मिला। ठीक हो गया। अब हमने करना है a प्राइम c को। अब हमने लिखना है a प्राइम डॉट c को। तो इसके a प्राइम क्या करते हैं, इसको मैं ना a प्राइम डॉट c ना, इसके साथ पहले मैं ना a का प्राइम ले लेता हूं। यहां 0 था, ये 1 आ गया, ये 0 था, ये 1 आ गया, ये 0 था, ये 1 आ गया, ये 0 था, ये 1 आ गया। बाकी सब क्या आ जाएंगे, 0 0 0 0 आ गया। तो मैंने क्या करना है, a और c के दरमियान एंड गेट लगाना है। तो ये देखिए 1 0 का आंसर क्या आ गया, 0। 1 1 का आंसर क्या आ गया, 1। 1 0 का आंसर क्या आ गया, 0। 1 1 का आंसर क्या आ गया, 1। 0 0 का आंसर 0 0 0 0 आ गया। ठीक है। अब हमने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है और गेट के साथ। ये देखिए 0 प्लस 0 रिजल्ट इज 0, 0 प्लस 1 रिजल्ट इज 1, 0 0 रिजल्ट इज 0, 0 प्लस 1 रिजल्ट इज 1, 0 plus 0 result is 0, 0 plus 0 result is 0, 1 plus 0 result is 1, 1 plus 0 result is 1। तो ये एक कंप्लीट मैंने आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखा दिया। ठीक है। यूज और ऑपरेशन टू ऑब्टेन द फाइनल आउटपुट f। फुल मार्क्स टिप्स के लिए क्या, राइट ऑल 8 कॉम्बिनेशंस एंड शो ईच टर्म क्लियरली। आपने इसके 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 8 कॉम्बिनेशन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल यूज हुए थे, a b यूज हुआ और c यूज हुआ। तो 2 रेज पावर 3 कितना होता, 8। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, राइट पाइथन स्टेटमेंट कंसीडरिंग टर्टल ग्राफिक्स टू परफॉर्म फॉलोइंग एक्शंस। चेंज द पेन कलर टू ब्लू, आपने इसको चेंज करना है। सेकंड वन इज रोटेट द टर्टल 90 degree to the right side, and C, move the turtle forward by 50 pixel. Turtle graphics is used to draw shapes using Python command. हमने क्या करते होते हैं, हम Python command को यूज करते हुए turtle graphics के different shapes को ड्रा करते हैं। The required commands are pen color। कौन सी आपने कमांड्स यहाँ पे यूज करनी है, पेन कलर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था। पेन कलर होना चाहिए, राइट रोटेशन एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये हमने कोड लिखा है, इंपोर्ट टर्टल, और इसके बाद t इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल को हमने कॉल किया, और इसके बाद पेन का कलर हमने ब्लू कर दिया, और रोटेट 90 किया और फॉरवर्ड 50 कर दिया, और फिर टर्टल को डन कर दिया। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ठीक है। इंपोर्ट टर्टल किया क्योंकि हमने इस लाइब्रेरी को कॉल करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो वो एरर देगा। हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, क्योंकि हमने टर्टल यूज किया था इसलिए हम टर्टल से ही इसको कॉल कर सकते हैं, टर्टल डॉट टर्टल, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, किसमें स्टोर कर देगा, टी में। Change the pen color to blue. T dot pen color blue. B rotate the turtle 90 degree to the right. T dot right 90 degree. Move the forward turtle forward by 50 pixel. और इसके बाद हम डन कर देंगे। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। जब मैं रन किया तो ये देखिए इसने एक नई विंडोज ओपन की पाइथन टर्टल ग्राफिक्स के नाम से, और जो इंस्ट्रक्शन दी उसके मुताबिक इसने क्या कर दिया, ये एक शेप ड्रा कर दी है। 11th part is write down any three advantages of infographics. Infographics present information in a visual form. किस फॉर्म में होते हैं वो, विजुअल फॉर्म में ये शो करते हैं, विजुअलाइजेशन को शो कर रहे होते हैं infographics. They make data easy to understand. इससे हम easily उसको understand कर सकते हैं. They attract the reader's attention. They simplify complex information. They help in quick comparison of facts and figures. How to get full marks? Write any three advantages clearly. Alternate question इसका है, what is secondary source of information? Give example. A secondary source is information collected by someone else. It is already available for research and reference. It is not collected directly by the researcher. Example, books, journal, newspapers, and websites. How to get full marks? You must write definition and one example. Question number 2, 12th part is, why do organizations need cybersecurity frameworks? Give any three reasons. Cybersecurity frameworks protect systems from cyber attacks. They ensure data security and privacy. They help in risk management. They prevent unauthorized access to sensitive information. They help organizations follow security policies and standards. How to get full marks? Use keywords, data protection, risk management, and unauthorized access. Alternative part is differentiate between supervised and unsupervised learning with examples. Supervised learning uses labeled data. It learns from input-output examples. Examples means email spam classification, while unsupervised learning uses unlabeled data. It finds hidden patterns or groups in data. Example, customer grouping or clustering. How to get full marks? You must compare labeled and unlabeled data with examples. Question number 2, 13th part is, suppose a list equal to 2, 4, 6, 8, 10. Write a Python program to find the sum of all elements in the list. The list contains the values 2, 4, 6, 8, 10. The built-in function sum is used to calculate the total. हम built-in function use करेंगे जो क्या करेगा, इसका सम कर देगा जितने भी एलिमेंट्स लिस्ट में होंगे. लाइक लिस्ट में एलिमेंट आपने लिख दिया, लिस्ट इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 आपने लिखा. टोटल विल गेट द वैल्यू फ्रॉम सम ऑफ द लिस्ट. आपने सम बिल्टन फंक्शन यूज किया यहाँ पे, और आगे इसका अरे का नाम लिख दिया, लिस्ट का नाम लिख दिया, जिसमें
आपने वो नंबर्स स्टोर किए हुए हैं, टोटल आ गया और इसके बाद आप क्या करेंगे सम इक्वल टू टोटल, तो वो क्या करेगा वो टोटल डिस्प्ले कर देगा। मैं आपको प्रोग्राम भी दिखाता हूँ इसका। ये लिस्ट लिखी, लिस्ट में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी, नंबर स्टोर कर दिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स के लिए हमने क्या किया, बिल्ट इन फंक्शन यूज किया सम और एलएसटी जो कि लिस्ट का नाम था, और टोटल में इसको मैंने स्टोर कर दिया और इसके बाद हमने रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया, ये मैसेज दिया और ये टोटल जो कि रिजल्ट हमारा कंटेन करता है सम। रन करता हूं मैं तो आप देखेंगे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 30, इसका सम 30 बनता है इसलिए वो 30 ही शो कर रहा है। इट्स ओके। Question number 2, 13 part alternative question is evaluate the following expression in Python using the proper order of operations. इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है 4 exponential power 2 minus 6 remainder operator is 3 remainder operator then 3 plus 8 divided by 4 times 2। तो इसमें क्या करना, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। मींस लिखा हुआ है 4 रेज पावर 2, ठीक है, तो हम 4 रेज पावर 2 लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16 माइनस 6 परसेंटेज 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या किसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट से मूव करेंगे राइट की तरफ। तो देखिए परसेंटेज हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं 6 परसेंटेज 3 को। 6 परसेंटेज 3 का मतलब ये है कि 3 से डिवाइड करें, बाकी देखिए रिमाइंडर क्या बचता है 0, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 को हम पहले सॉल्व करेंगे। ये देखिए डिवीजन और एस्टेरिक सेम हिरार्की होती है इसकी, ठीक है, तो हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे जो लेफ्ट से राइट मूव करते हुए जो पहले आएगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन 2 रह जाएगा तो हम बाद में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, प्लस 4 तो 16 माइनस 4 16 माइनस 0 प्लस 4 16 प्लस 4 आंसर इज 20, ये 20 इसका आंसर आएगा। ये स्टेप 1 में हमने ये किया था, स्टेप 2 में हमने 6 परसेंटेज 3 का आंसर 0 निकाला था, फिर 8 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 2 आना था, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया, तो 60 माइनस 0 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो आपने क्या करना है, फॉलो पाइथन ऑर्डर, सबसे पहले आपने पावर को सॉल्व करना है, मॉडुलस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम हिरार्की होती है, ठीक है, सेम इसकी प्रायोरिटी होती है, तो आपने लेफ्ट से राइट मूव करना है, जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होती है। नेक्स्ट 14th part is differentiate between black box testing and white box testing in software development with example. Black box testing check software functionality without knowing internal code, जिसमें हम इंटरनल कोड को बगैर जाने हुए हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि इसका कोड कैसे काम कर रहा है। इट फोकसेस ऑन इनपुट एंड आउटपुट, कि इसके इनपुट हम किस पे फोकस कर रहे होते हैं कि सिस्टम इनपुट क्या लेगा और सिस्टम आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल टेस्टिंग अ लॉगिन फॉर्म विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड यूजर एंटर करेगा, तो उसके बाद अगर यूजर ऑथेंटिकेट यूजर होगा, यूजर की ऑथेंटिकेशन हो जाएगी तो उसको रिक्वायर्ड डैशबोर्ड उसका ओपन होना चाहिए, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग चेक द इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, हम इंटरनल कोड स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे होते हैं। इट फोकसेस ऑन लॉजिक पाथ लूप्स एंड कंडीशंस, एग्जांपल चेकिंग वेदर ऑल कोड पाथ आर टेस्टेड। How to get full marks, compare external functionality and internal code structure. Question number 2,
Part 14th alternate question. Last part is how can data visualization help in interpreting large data sets? Give example. Data visualization presents data in graphical form. It helps user understand large data sets easily. It identifies patterns, trends, and outliers. It supports quick and better decision making. Example is a bar chart showing only monthly sales. How to get full marks? Write benefit, patterns, trends, and example.